मैंने मैंने सर टूथेक के लिए पॉइंट लगाया था, आपने जो दिया था। ST45 सीडेट किया था, तो उससे दांतों का जो दर्द है उसमें आराम मिल रहा है मेरी मम्मी को। ओके, चलिए नोट करते जाइए। कौन सा पॉइंट था बताइए आप। अच्छा, वीडियो भी शेयर कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। ST45 था। हाँ, दांत दर्द के लिए ST45 लगाया गया और अभी आराम मिला है। क्लियर है आप लोग को? बाकी लोग जो है उसको लिख लीजिए, एक एक करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो भी पॉइंट आपने शेयर किए हैं। सर मुझे कल स्टमक पेन बहुत था, मैंने GB39 किया था, मुझे रिलीफ मिला था। मैं उठ भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर उठ के बैठी और आराम लगा। अच्छा अच्छा, तो ये कौन सा पॉइंट आपने कहा? GB39, GB39। तो स्टमक पेन के लिए, गैस के लिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ये ब्लड को इम्प्रूव करने का भी बहुत अच्छा पॉइंट है, बोन मैरो का पॉइंट है, ठीक है। तो लिख लीजिए लोग, पेट दर्द में GB39 बेहतरीन रिजल्ट है। प्लस इससे आप ब्लड रिलेटेड, आपका ब्लड नहीं बन रहा है तो अब भी आप ये एनीमिया है तो भी ये पॉइंट आप दे सकते, ठीक है। तो दीज आर पॉजिटिव आउटकम्स एंड कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। आपने उसको एक्सपीरियंस किया, ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट हमारे लिए कि आप जो पॉइंट बता रहे हैं उस पर आपने प्रैक्टिस किया और उसमें जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करें। और ठीक है, चलिए GB39 हो गया, ST45 हो गया। ST45 देखिए, ST45 जो है ना, पेट का भी प्रॉब्लम होगा ना आपको, उसमें भी आप दे सकते हैं, ठीक है। दांत दर्द क्यों होता है? दांत दर्द जो है पेट में गैस है उसके कारण, हम लोग का थ्योरी में, बाकी जगह भी ये है। तो हमने स्टोमक पे ट्रीटमेंट किया इसके लिए, और किन्हीं के पास जो एक्सपीरियंस है शेयर कीजिए। नहीं देखूंगा फोन अपने पास। हाँ सर, हमारे पास एक आंटी रहती है, उसको स्किन प्रॉब्लम है, एलर्जी है स्किन की। तो उसको मैं 10 दिन से पॉइंट दे रही हूँ, SP10। जब से ये स्टार्ट हुआ, मैंने तो BAT पहले भी किया था, और मैं उसको 25 डेज से लगा रही हूँ। उसको एलर्जी में काफी आराम है। SP10 लगाया है मैंने। SP10 आपने लगाया, ठीक है। हाँ, और उसको एलर्जी में आराम आराम मिला मिला है एलर्जी में। हाँ, स्किन एलर्जी में। जाओ। ओके, वेरी गुड, चलिए बहुत ही अच्छा। देखिए, एलर्जी के लिए SP10 है, ठीक है। स्किन के लिए भी SP10 है। स्किन का कोई भी प्रॉब्लम हो तो SP10 लगा दीजिए, ठीक है। सर नमस्कार। हाँ, नोट करते जाइए जिनका रिजल्ट आ गया है, ठीक है। आप अपने जो है मतलब कि एक्सपीरियंस जो है ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, ठीक है। इससे दो चीजें होती है, इससे जब आप किसी चीज को रिपीट करते हैं तो आपके दिमाग में वो याद हो जाता है। हो सकता है आप भूलें, लेकिन ऐसा करेंगे तो वो याद रहेगा। दूसरी बात है, बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस भी मिलता है, क्योंकि आप जब इस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और इससे रिजल्ट आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस जो है बाकी लोगों को भी मिलता है, कि वो लोग भी कहते हैं कि जब भाई इनको रिजल्ट मिल रहा है तो हमको क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है ना। इसीलिए जो है आप लोगों को बोला गया है कि कम से कम शेयर कीजिए जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपके जो टेस्टिमोनियल्स हैं। तो सर मैं भी शेयर करूं, कल जो आपसे हम सुबह से पॉइंट पूछे और फिर रात को आप एक पॉइंट बताएं, मतलब 3-4 पॉइंट बताएं, तो रात को बेटा बहुत आराम से सोया और सुबह तक उसको बहुत ही आराम मिला। अच्छा, वो आपका स्टमक वाला ना, ST21 था, 25 था, 44 था, जी 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 जी, है ना। बहुत बहुत रिलीफ मिला। कल रात तक उसको 8 बजे तक पेन हुआ था। उसके बाद खाना पीना खाने के बाद, उसके बाद जो आप जितने सारे पॉइंट बताए थे
उसको फूड अटक गया था, पेट में दर्द होते जा रहा है, रुक रुक के फिर रुक जा रहा है, फिर हो रहा है। फिर आप ट्रीटमेंट बताएं, ST21 44 45, SP4 6, CV10 13, और इतना अच्छा उसको रिजल्ट आया, रात को एकदम आराम से सोया। पॉइंट जो है शेयर कर दीजिएगा। देखिए, जब खाना पेट में अटक जाता है ना, जैसे आपने ठंडा गरम खाना खा लिया, जैसे गरम खाना हाँ खाया, हाँ हाँ, उसके बाद ठंडा आपने गर्म हो ठंडा गया खाना था। खा लिया, पहले तो गर्मा गर्म ठीक है? खिचड़ी खा लिया, उसके बाद जस्ट फिर तरबूज कटा तो वो खा लिया, ठंडा फ्रिज से निकला हुआ। अच्छा, और ठीक शाम होते होते उसको पेन चालू हो गया। अभी क्या है, जैसे आपने गर्म खाना खाया, तो शरीर क्या कर रहा है कि इसको ठंडा करो, बहुत ज्यादा गर्म है, शरीर का क्या मैकेनिज्म है, इसको आप ठंडे, ठीक है? अब जो है पूरा बॉडी जो है इस चक्कर में लगा हुआ है, पूरा बॉडी जो है ठंड करने वाले कंडीशन पैदा करता है, ठीक है? अब आप उसने ठंडा पानी और आपने पी लिया या कुछ ठंडा ले लिया, तो एक तो शरीर खुद को ठंडा करने में लगा है, ऊपर से आपने और ठंडी चीज ले ली, तो वो ठंड का प्रभाव जो है और बढ़ गया। तो क्या होता है कि भोजन जो है ना वो ठंडा हो जाता है और अटक जाता है। इसको हम लोग जो है फूड स्टैग्नेशन पे कर सकते हैं, ठीक है? और भोजन पेट में अटक जाने के बाद फिर दर्द पैदा करता है। सर ये पॉइंट्स एक बार इनसे बोलिए, शेयर कर देंगे। पॉइंट्स लिख लीजिए शीला जी। हाँ सर, और ग्रुप, हाँ हाँ लिखिए। ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। ST21 44 45, SP4 P6 CV10 13। हो गया? एक बार और रिपीट करूं? जी। ST स्टमक 21 44 45, स्प्लीन SP4 P6 CV10 13। आपने ST वाले कौन से नंबर बोले थे मैम? SP4 नहीं, ST स्टमक ST21 44 45। सर कॉन्स्टिपेशन के लिए भी यही नंबर्स चलेंगे क्या? राधा कहाँ से? वृंदावन से, ठीक है? तो सर, काफी दिन से कनेक्टेड है हमसे। सर कॉन्स्टिपेशन के लिए वहां भी पर वो यही- ट्रीटमेंट ही करती है। ST25 हमने बताया था। ST25 कॉन्स्टिपेशन, एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन, हाँ ST25, ठीक है? वाई ST25, नाभि के 3 अंगुली दाएं और 3 अंगुली बाएं, ये रास्ता है, ठीक है? आपके आंत का, बड़ी आंत का, लार्ज इंटेस्टाइन का। तो आप ये ST25 को अगर आप ट्रीटमेंट देंगे ना, ठीक है, तो इससे स्टमक को जो है, ये लार्ज इंटेस्टाइन को ताकत मिलेगी। लेकिन सवाल है कि ये कैसे हो गया, कैसे जो है आप कॉन्स्टिपेशन हो गया, बता सकते हैं? शरीर सूख रहा है साथ में तो ड्राइनेस है, शरीर फूला हुआ है इसका मतलब ह्यूमिडिटी है, ठीक है? इसको हम लोग कफ कहते हैं, ठीक है? तो शरीर वात बढ़ गया, शरीर सूख रहा है, शुगर की कैसा मेडिसिन शरीर है? शुगर से मेडिसिन है तो कफ बढ़ा हुआ होगा, कफ बढ़ा हुआ होगा, है ना? ST25 लगाइए क्योंकि ये आंत का पॉइंट है। आप लोग लिख लीजिए इसको, आंत का कोई भी प्रॉब्लम हो ST25, बड़ी आंत का ST25, पहली बात ये हो गई। अब जो है शरीर उनका जो है उसमें कफ भरा हुआ है। कफ के लिए क्या पॉइंट है? कफ बढ़ा हुआ घटाने के लिए 2 पॉइंट है, ST40
sp9 दोनों को सीडेट करेंगे। ठीक है, ST40 लिख रहे हैं आप लोग, लिख लीजिए, कमेंट बॉक्स में भी कोई लिख दीजिए। ST40 और sp9 सीडेट करने से पूरे शरीर का कफ जो है कम होता है। SP बोले कि HP बोले सर? स्टोमक 40 सर नेक्स्ट क्या था? ST9 sp9 SP P फॉर पंजाब। हाँ हाँ sp9 स्प्लीन 9। ठीक है, स्प्लीन 9 जो है पूरे बॉडी का कफ को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा पॉइंट है, और ST40। ठीक है सर मुझे एक चीज पूछनी थी, ये चार्ट में जैसे GB तो नहीं लिखा, सिर्फ G लिखा है, तो उसका मतलब हाँ। GB होगा? GB होगा वो, उसका मतलब। हाँ जी। और उसमें ऐसे फिंगर्स में दो लाइनों में डॉट्स लगे हुए हैं, तो और एक बीच में भी लाइन है और एक किनारे भी लाइन है, लेकिन डॉट सब पे लगे हुए हैं, तो वो समझ में नहीं आता कई बार कि पॉइंट कौन सा है ये। जो लाइन का कलर है ना, आप जी उस पर सर। ध्यान दीजिए। ठीक जी, है, हर लाइन का अपना कलर है। अच्छा जी सर, ठीक है। और वो पॉइंट भी जो है ना, जो भी आप देखते होंगे ना, उसी जी पॉइंट लाइन पर ही होगा। तो लाइन को जो है ना थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा लाइन है। ठीक है, जी लाइन जो है सर। चैनल को डिनोट करते हैं। जी सर। ठीक है, तो जी आप सर। इसको लिख लीजिए। ST40 आपने लिखा और sp9 ये आप दीजिएगा तो क्या होगा, ये सीडेट करना है। ठीक है, और सीडेट अगर नहीं जान रहे, मेथी दाना सिर्फ जानिए अभी। तो ये क्या है ना, देखिए, वात के कारण भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, कफ के कारण भी एक बार प्रॉब्लम हो सकता है, और पित्त के कारण भी प्रॉब्लम हो सकता है। वात पित्त का आयुर्वेद में आप लोग परिचित हैं। ठीक है, एक हमारे मित्र हैं बनारस में, वो क्या करते हैं, केवल मरीज का वात का पॉइंट, पित्त का पॉइंट, कफ का पॉइंट, यही तीनों देते हैं। 3 पॉइंट, तीन सेट देते हैं। ठीक है, बीमारी कोई हो, दिमाग में आया कि वात का है कि पित्त का है कि कफ का है। ठीक है, और सिर्फ मेथी का दाना लगाते हैं, सिर्फ मेथी का दाना। क्लिनिक उनकी जो है रन कर रही है जबरदस्त। तो सर तो वात का अगर क्या आप पॉइंट है फिर? किसका वात लिख का लीजिएगा तो लिख लीजिए। ठीक है, वात का पॉइंट लिख लीजिए। SP देंगे LU7 LU9, वात के लिए लिखिए पहले। ठीक है, वात के लिए सर रिपीट कर दीजिए प्लीज। चलिए, LU7 LU9, LU7 और LU9। ठीक है, सर अब पित्त के लिए भी बता दीजिए। UB62, हाँ UB62 SI3, ये 4 पॉइंट लिखिए, ये वात को कम करने के लिए। ठीक है, या तो आप सीडेट कीजिएगा या तो स्टार, मतलब स्टार में मेथी दाने लगाइए। ठीक है, ये सर UB62 बाद में SI3 सर SI की HI SI और UP स्मॉल इंटेस्टाइन का शॉर्ट फॉर्म है SI3। ओके, और UB UB62 LU7 और LU9 दोनों, हाँ LU7 और LU9। LU7 हो गया, LU9 हो गया, UB62 है, SI3 है। ये और सब क्या स्टार्टिंग करते हैं में ना, वात को आप शरीर। बोले सर, हेलो सर,
बोले आप हाँ। बात का पॉइंट बोल करके फिर एसपी बोले थे, फिर LU 7-9 फिर बोलने लगे। वो एसपी कौन सा एसपी पॉइंट? नहीं, एसपी तो बोले नहीं ना, SI याद कर रहे थे इसलिए हम लोग। स्टार्टिंग में सर एसपी बोल करके फिर LU 7-9 किए। अरे तो बोला था, याद कर रहे थे ना बोला था, लेकिन बाद में बताया ना कफ क्लियर के रूम में क्या। पॉइंट बता रहे थे सर, वो कफ के पॉइंट थे। हाँ, ये स्टोमक 40 SP9 कफ के पॉइंट है, ठीक है। सर या मेथी दाना लगाएंगे? एकदम मेथी दाना लगाइए, वात है ना। अब ये क्या है ना हाँ कि जी। प्राइमरी पॉइंट है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। और आप ज्यादा पावरफुल पॉइंट चाहिएगा तो 3 का सेट और है, ठीक है। 3 कौन सा है? LI4, UB12, LI20, लिख लीजिए जल्दी से। LI4। हाँ, मतलब कि ये शुरुआत में लगाएंगे, इससे क्या होगा ना, शरीर में कफ, ये वात घट जाएगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि वात बहुत ज्यादा है तो फिर वात को निकालना पड़ेगा बाहर, शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो LI4 वात का सबसे अच्छा पॉइंट है। आपको बताया था कि चेहरे के लिए ये सबसे अच्छा पॉइंट है, लेकिन ये वात के लिए भी अच्छा पॉइंट है। LI20 भी आपका अच्छा पॉइंट है, ठीक है। और UB12 ये भी वात का अच्छा पॉइंट है, ये वात को निकालेगा शरीर से, ठीक है। तो किसी को भी वात रोग हो तो पहला तो ये एक सेट आप लगा के देखिए, इससे आराम मिल जाएगा आपको। अगर आपको लगता है ज्यादा पावर चाहिए तो फिर आपका सेकंड डोज ये चलेगा। सर तो क्या कर सकते हैं सर? क्या सर आपने नी के लिए बोलिए, आवाज हेलो सर, आपने हाँ। नी के लिए 35 बोला था, रिजल्ट मिला, लेकिन अभी क्या होता है वहां दर्द कम हो जाता है, लेकिन उठने बैठने में टाइटनेस बहुत आ जाती है नी में। 35 से पेन कम हो आवाज जाती है। एक्चुअली क्या है? हाँ, एक बार हेलो, रिपीट कीजिए जब। हाँ, रिपीट कीजिए एक बार। आपने ना नी के लिए 35 बोला था, ST 35 पेन हाँ। कम हो जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि उठने बैठने में एकदम टाइटनेस आती है पीछे पैर में, तो क्या करना है? इसमें ये करना है ना, जो पॉइंट्स आपको बताएं, ठीक है। आप किस ग्रुप में हैं, लाइफ टाइम में है या फिर BAT में? BAT। BAT, ठीक है। हम आपको एक वहां पे स्पेशल तरीका बताएंगे घुटने के पेन को दूर करने का, ठीक है। तो ये ग्रुप में हम बता देंगे। ओके ओके, सर ग्रुप 1 में भी डालिएगा प्लीज। ग्रुप 1 में भी डालेंगे, अच्छा ठीक है, हाँ। डाल देंगे। हाँ, तो ये जो LI11 जो ये LI4, LI20 और UB12 आपको मिला है शरीर से वात को बाहर करने के लिए, ठीक है। और जो जिसका घुटना सूख गया है उसको ये पॉइंट्स लगेंगे, क्लियर। जिनके जॉइंट्स में ड्राइनेस आ गई है, जॉइंट्स में पेन है, उनको ये सब पॉइंट लगेंगे, क्लियर है। अब जैसे जी सर। वात में देखिए BP बढ़ जाना, ये सब भी आता है, ठीक है। तो बॉडी में हमेशा वात बैलेंस में रहे, इसके लिए 2 पॉइंट है, उसको आप लिख सकते हैं, LI11 और LI20 वात बैलेंसिंग पॉइंट्स। क्या है? वात बैलेंसिंग पॉइंट्स, LI11 और GB20। GB गॉर्निंग, ये गॉल ब्लैडर। GB 20 सर नंबर GB20 ओके। ये बैलेंस करने वाले पॉइंट है। मतलब यहाँ पर देखिए आपको पहला एक लेवल मिला, LU7, LU9, UB62, SI3। तो ये सब क्या है ना, वात को कम करने वाले पॉइंट है। लेकिन ज्यादा वात बढ़ गया है तो कम करने से काम नहीं चलेगा, फालतू वात शरीर से बाहर निकालना भी पड़ेगा। तो LI4, LI20 और UB12 है ना, ये शरीर को निकालेंगे और बैलेंस रहे, ठीक है। तो LI11 और GB20 पे मेथी के दाने लगा के रखिए, वात बैलेंसिंग पॉइंट्स, क्लियर। अब आपको आयुर्वेद की जानकारी है, आप वात पित्त कफ जानते हैं।
अब आप क्या कीजिए कि आयुर्वेद की जब आपको जानकारी है, आप देख रहे हैं कि कफ का प्रॉब्लम, जैसे इनको अभी कॉन्स्टिपेशन का जिनको था प्रॉब्लम, ठीक है, उनको क्या है, कॉन्स्टिपेशन के कारण जो स्टूल जो है ना मूव नहीं कर पाता, ठीक है, तो इसके कारण से उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो उनको क्या करना है, कफ वाले पॉइंट लगा देना है, ठीक है, ये पूरे बॉडी के कफ को जो है कंट्रोल करेगा, तो वो कफ भी कंट्रोल हो जाएगा। तो हमने क्या पॉइंट बताया, स्प्लीन 9 और स्टमक 40, ठीक है। और ये पूरे बॉडी के वात को जो है, ये कफ को दूर करते हैं, ठीक है। लेकिन जो है कफ का प्रॉब्लम कहाँ ज्यादा होता है, छाती में, चेस्ट में, है ना। कफ का प्रॉब्लम ज्यादा कहाँ पे होता है, चेस्ट में, ठीक है। तो जब छाती में कफ हो ना, तो वहां से कफ को निकालने के लिए स्पेशल जो पॉइंट आपके हैं वो लिखिए, स्टमक 36 SP6, ये आपको जो है कफ को छाती से बाहर निकालने के लिए, स्टमक 36 SP6, और हम लोग जनरली P6 देते हैं इसमें छाती का प्रॉब्लम के लिए, लेकिन छाती में कफ का प्रॉब्लम हो तो P5। छाती का सभी प्रॉब्लम के लिए हम लोग P6 देते हैं, लेकिन छाती में कफ का प्रॉब्लम हो तो कौन सा पॉइंट रहेगा, P5। और हमने वात के लिए एक पॉइंट बताया था LU9, तो LU9 भी दे सकते हैं, LU9 भी दीजिएगा साथ में, ठीक है। तो ये हो गया छाती से कफ, पहले था ST40 और स्प्लीन 9 पूरे शरीर कफ को निकालने के लिए, लेकिन हमको स्पेशली छाती के कफ को निकालना है, ST36 SP6 P5 LU9। ओके, बस मेथी के दाने लगाइएगा, रिजल्ट आएगा, अच्छा से मसाज कर लीजिएगा और मेथी के दाने लगा दीजिएगा, ठीक है। ये एक बात हो गई। और सर पित्त के भी फिर बता दीजिए। कफ में ही हम कुछ याद कर रहे हैं। अच्छा, ये कफ है, कफ को निकालने वाले ये पॉइंट से जो है आपको बताए ना, अगर खून भी आ रहा है, हमने अभी LU9 बताया था ना, कफ के साथ खून, कफ के साथ खून, तो उसमें आपको K6 लगाइए, K6 और LU7, K6 और LU7 किस लिए, कफ के साथ खून आएगा। पहले तो कफ निकालने के लिए जो हमने पॉइंट बताए, 4-5 पॉइंट जो है, ठीक है, छाती के कफ के लिए, प्लस अगर कफ के साथ खून भी आ रहा है तो ये वाले पॉइंट लगेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? लिखिए आप लोगों ने। क्या अस्थमा है तो आप दे सकते हैं, अस्थमा है ना, तो क्या हो जाएगा, कफ जो है ब्रोंक्यूल्स में जमा हो जाता है ना, तो आप ये सेट एक्सपेल कफ वाला जो है आप सेट दे सकते हैं उसको, है ना। सेम पॉइंट। और हाँ, देखिए अस्थमा 2 तरह का होता है, एक सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एक सांस छोड़ने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो जब सांस छोड़ने में दिक्कत हो रही है, लंग्स प्रॉब्लम, लेकिन जब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, किडनी प्रॉब्लम। किडनी का अपना पावर जो है कम हो जाता है, तो वो श्वास को खींच नहीं सकते। श्वास खींचने की क्षमता किडनी के कारण आती है, श्वास छोड़ने की क्षमता, बाहर करने की क्षमता ये लंग्स के कारण आती है। ये एनर्जी वाला जो हमारा जो चैप्टर था, आप लोगों ने उसको अगर आप कर लेंगे ना, अगर TCM में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा, ये टोटल एनर्जी का जो है चैप्टर है, वीडियो रिकॉर्डेड वीडियोज है, 10 घंटे से ज्यादा का रिकॉर्डेड वीडियोज है। तो एनर्जी के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, एक्यूप्रेशर के बारे में, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, वो बेसिक है, उसको समझने के बाद आपको ये सब दिक्कत नहीं रहे। अभी याद करना पड़ रहा है ना।
तो वो बहुत सर, जरूरत है, वो डायग्नोसिस में इसमें मदद करेगा। ठीक है, तो बाद में सर कीजिएगा, इसमें लेकिन चार्ट देंगे फिलहाल आप हमें पूरा कि सर क्या? सर, अस्थमा इसमें- के पॉइंट्स बता दीजिए, अस्थमा के पॉइंट। अभी देखिए, अभी आपको जो है ना एक सेट थीम पे चल रहे हैं, उस पे हम लोगों ने आपको पॉइंट बताए। अभी हम लोगों ने छाती से कफ निकालने के जो पॉइंट बताए, और ब्लड जब खून के साथ है, ये कफ के साथ है, तो जो पॉइंट्स बताए आप उसको अस्थमा वाले पेशेंट पे आप ट्राई करना आज से स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर है? क्योंकि हमने हर मतलब कि प्रॉब्लम कैटेगरी में रखे, वात का होगा, पित्त का होगा या कफ का होगा। तो अस्थमा का जो प्रॉब्लम है आपका, जो लंग्स में कफ म्यूकस आ जाता है ना, ब्रोंकियल्स में, उसको बाहर निकालने के लिए ये आपका पॉइंट है। ठीक है, ये एक हो गया। ये सभी पॉइंट्स आप लोग लिख लिए। पित्त का दे रहे हैं, अगर लिख लिया है तो पित्त का देते हैं फिर। ठीक है, तो एक हमारा सेट हो जाएगा वात पित्त कफ। अब बीमारी को देखिए, वात का है कि पित्त का है कि कफ का है, फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट आप दे दीजिए। अस्थमा में एक्स्ट्रा कुछ देना नहीं है ना? आप अभी इसको आप दीजिए ना, आप लगा के देखिए, जो रिजल्ट आएगा उसके बाद जो है, क्योंकि आप सीखने आए हैं ना, हाँ हाँ, पहले आप ओके। सीखिए, उसके बाद जो है ना, मतलब कि आप एडवांस ट्रीटमेंट भी आप सीख सकते हैं, लेकिन पहले सीखिए, पॉइंट लगाना सीखिए, और पॉइंट लगा के रिजल्ट लाना सीखिए। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर बाकी लोगों ने बताया कि हमने ये किया तो हमको फायदा, हमको वो किया तो फायदा हुआ, तो आपको भी फायदा होगा, लेकिन आप पहले प्रैक्टिस कीजिए। सर जैसे हम लोग तीन पॉइंट के आप 3 पॉइंट के बारे में आप बता रहे हैं, बात पित्त कफ, तो बात में हम लोग को भी उतना नॉलेज नहीं है। सिर्फ अभी जैसे आप बताएं, बीपी बात के कारण होता है, नी पॉइंट बात के कारण होता है, और तो दर्द सब का पता सुनिए, नहीं। दर्द जैसे देखिए जैसे बता बताए देते, जा रहे वात पित्त कफ को पहचानने का तरीका, गर्मी के कारण जितनी बीमारियां होती हैं पित्त की बीमारियां हैं। दर्द, जहां भी बीमारी में दर्द बहुत ज्यादा है और शरीर सूख रहा है, सूखने वाली समस्या हो गई, वात है। सूखना और दर्द होना मतलब वात। गर्मी से उत्पन्न वाली बीमारियां मतलब पित्त। और शरीर में वजन आ गया है, शरीर चिपचिपा हो गया है, चिकनाहट वाला जितना बीमारी है वो सब कफ। वजन बढ़ने वाला बीमारी कफ का है, वजन घटने वाली जितनी बीमारियां तो धीरे धीरे बोलते तो हम लोग सब सारा पॉइंट हम लोग लिखते जाते। ये सारा चीज जो अभी बताएं। देखिए, मेमोरी ट्रेनिंग का क्लास में आप नहीं थे, कैसे लिखना है, फोकस करना है, लेक्चर के दौरान ये हमने डिटेल से बताया था। ठीक है, तो समझिए पॉइंट। वात मतलब शरीर का सूखना, वजन का घटना। ठीक है, कफ मतलब उल्टा हो गया, शरीर का बढ़ना। ठीक है, शरीर भारी होना। तो जितना भी जैसे कफ वगैरह हो, कफ होता है तो क्या उसमें वजन आ जाता है। ठीक है, और पित्त से जुड़ी बीमारियां, शरीर का गर्म होना। ठीक है, तो अभी जो आज आप लोगों ने पॉइंट लगाया ST44 45 के बारे में बताया ना, ये जो पॉइंट है ST44 और 45 पित्त का अच्छा पॉइंट है, जिसके बारे में दांत दर्द। अच्छा, दांत में दर्द क्यों होता है? पेट की गर्मी बढ़ती है तो वो दांत को कनेक्ट करती है। दांत के जो मसूड़े होते हैं ना, वो स्प्लिन से कनेक्टेड होते हैं। पेट की जो तिल्ली, ठीक है, और दांत के मसूड़े दोनों कनेक्टेड है। पेट में गर्मी आएगी तो यहाँ मसूड़ों में भी गर्मी आएगी, और जब वो गर्म होगा उसमें इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। इन्फेक्शन मतलब घाव। तो ठंडा रखे तो नहीं होगी। इसके लिए पॉइंट क्या है, 44 लगा सकते हैं। ठीक है, किसके लिए सर? क्लियर हो? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? दांत दर्द के कारण आप लोग को जो रिलीफ मिला। और लीवर 2 लीवर 3 GB34, ये वात के पॉइंट। लीवर 2 और लीवर 3 ये तो क्लियर हो गया, और GB34। ठीक है, ये हो गया। फिर ST44 45 हो गया। ये पूरा सेट आपका बन गया। आप ST44 45 ट्राई कर लिए हैं, लीवर 2 और 3 ट्राई करेंगे, GB34 ट्राई करेंगे। आपका ये बात का पॉइंट, ये पित्त का पॉइंट हो गया।
सर ठीक है। के रिपीट कर दीजिए प्लीज। ST 44 45, ST 44 45, लीवर 2 लीवर 3, लीवर 2 लीवर 3, ठीक है, और GB 34। मेथी दाना के लगाइएगा, काम बन जाएगा। गवर्नर वेसल्स या गॉल ब्लैडर सर? गॉल ब्लैडर 34, गॉल ब्लैडर 34 जो है ना, गॉल ब्लैडर का जो है ह्यूमिडिटी पॉइंट है। सर पुराने लोग तो बोलते थे कि जिसका मोटा शरीर होता है ना और बैक के खोरी हो या घुटनों में दर्द, तो बोलते थे इसका बहुत वात बढ़ा हुआ है। दर्द वात है, सुनिए, शरीर में हो सकता है, सिर में कफ हो, पेट में पित्त हो, पैर में वात हो, है ना। शरीर के अलग अलग अंगों में अलग अलग जो है दोष एक साथ रह सकते हैं, ठीक है। जैसे वजन, जैसे दर्द है, दर्द वात के कारण होता है, ठीक है। अब क्या है ना, वात के कारण कभी पित्त पैदा होगा, कभी कफ पैदा होगा, तो ये अपना, इसका भी अपना एक जेनेटिक साइकिल होता है। अब जहां भी दर्द हो वात का, ठीक है, आप वहां से उसको वात को हटाइए, वात के कारण ही दर्द होता है। अब ऐसा क्या है कि क्यों, क्योंकि वात में ठंडक है और ठंड दर्द का कारण है, ठीक है। तो कफ में भी ठंडक है और वात में भी ठंडक है, कोल्डनेस एनर्जी है। तो कफ वाले रोगियों को भी दर्द हो सकता है क्योंकि उनको ठंड की समस्या होती है, ठीक है। अच्छा। और वात वाले रोगियों को भी हो सकता है क्योंकि उनको भी ठंड की समस्या होती है। पित्त वाले रोगियों को नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ठंडा और गर्म एक साथ हो सकता है तो दिक्कत हो सकती है। शरीर गर्म है, हमने ठंडा करने का उपाय किया, ठीक है, तेजी से ठंडा करने का उपाय किया, तेजी से गर्म करने का उपाय किया, ये तो प्रॉब्लम पैदा करेगा। तो मेरे पास और भी कुछ पॉइंट्स थे। अच्छा, कुछ लोग आई के बारे में पूछ रहे थे, आई के लिए, ठीक है। तो हमने चेहरे के सभी प्रॉब्लम्स बताए कि Li4 से होगा, तो आई के लिए भी आपको Li4 दे सकते हैं। ऐसे एक पॉइंट है GB37, GB37 आई के लिए, आंख की कोई भी समस्या हो GB37 आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जीबी मॉर्निंग ये गॉल ब्लैडर 37, ठीक है, GB37 है, ठीक है। और यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हमने बताया ना SP6, यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो SP6। सर आंखों का जो है नंबर जल्दी जल्दी बढ़ रहा है सर, तो उसके लिए भी इसी पॉइंट को लगाएंगे सर? आप लगाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जी अब ये सर। नहीं करेंगे इसी से हो जाएगा, आपको एडिशनल पॉइंट्स की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि आंखों का नंबर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, आंख में ड्राइनेस क्यों आ रहा है? क्या आप पानी पर्याप्त मात्रा में पीते हैं? क्या आपके शरीर में जल पर्याप्त मात्रा में है? रक्त पर्याप्त मात्रा में है? आंखों को न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी सर जी। बहुत सारी चीजें हैं ना। जी सर जी। तो ऐसे ये हम आपको सुनिए एक चीज बताते हैं। हाँ। और रेगुलर हम चश्मा लगाते हैं, ठीक है, दूर की जो देखने में हमें दिक्कत होती है, तो चश्मा अभी से नहीं, अब 20 साल से ज्यादा समय होना चाहिए। लेकिन अभी हम चश्मा स्टडी के लिए यूज नहीं करते, ठीक है। ये इम्प्रूवमेंट है और ये इसके लिए जो है ना एक निश्चित रूप से आपको ये मसाज करना है, आपको बस कुछ नहीं करना, आंख को दबाना है, इस तरह से आप दबाइए आंख को, ठीक है। अब इसमें आप दबाने पे, जब दबाएंगे और पूरा 10 मिनट दबाना है, यहाँ पे जब आप दबाएंगे, सपोज कि हम दबा रहे थे यहाँ पे, जब आप दबाने पे दर्द कर रहे थे, तो अब हम इसको और ज्यादा दबाएंगे, क्लियर है? ये करेंगे, आंख को आपको प्रेशर से दबाना है। अब किसी जगह पे ज्यादा दर्द होगा ना, उस जगह को ज्यादा दबाना है। तो ये तो 5 मिनट करेंगे और 5 मिनट ये करेंगे,
ये जो आपका ये जो सर्किल है, आई का सर्किल, ठीक है, आपका शरीर कोई भी बीमारी हो उसको आप इस सर्किल से दूर कर सकते हैं। ब्रेन का स्पेशली कोई बीमारी हो ना, तो आप जो है ये जो इसके बाहर जो हड्डी का ये जो आपका ये लाइन है, ठीक है, ऊपर इसको आप दबाइए, जहां दर्द हो वहां ज्यादा दबाइए। इसमें एक्चुअली ये करने से ना यहाँ पर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, हाँ यहाँ सर, पे बहुत सारे हाँ। लोगों को हम फूला हुआ भी देखते हैं वहाँ, बस ठीक बस उस जगह जहाँ पे आप हाथ रखें। ठीक है, ठीक है। हमने बहुत सारे लोगों को जो लाल जो आंखें हो जाती है ना लाल, ठीक है, आप उसको 5 मिनट में ठीक कर सकते हैं। आंखें लाल हो जाती है ना, आंखों के ठीक नीचे यहाँ, इसको लिख लीजिए रेड आइज, ठीक है, यस। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स है ना आंखों के चारों तरफ, तो उसमें भी ये फायदा करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज कि कोलेस्ट्रॉल मतलब कफ, हार्ट का कफ है, तो छाती के कफ वाले जो ट्रीटमेंट अपन को चाहिए। ठीक है, ये स्टमक, ये एक्चुअली ये आंख जो है ना आपकी, ठीक है, तो यहाँ पर जो एकदम जो कॉर्नर है इस आंख का, ये आपका जो एक पॉइंट है जिसका नाम है UB1, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर जाइएगा, ये ऊपर दबाइएगा इस तरह से, ये पॉइंट है UB2। तो 2 पॉइंट यहाँ पे आ गए, UB1 UB2। यहाँ पे जब आप दबाते हैं यहाँ पे GB14 पॉइंट होता है, ये थोड़ा सा ऊपर होता है, लेकिन दबाइएगा तो असर होगा। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं स्टमक 1, ठीक है। ये पॉइंट जो है आपका यहाँ इस कॉर्नर पे जो पॉइंट है वो है GB1। तो आप कितने पॉइंट आ गए, UB1, GB1, स्टमक 1, 3 पॉइंट यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ पे UB2, GB14, ठीक है। तो इस तरह से एक्चुअली आंख के आसपास बहुत सारे पॉइंट्स, जब मैप देखेगा आपको पता चलेगा। सपोज कि ये आंख लाल है, यहाँ पे ST1 ये पॉइंट है, और ये थोड़ा सा नीचे ये यहाँ पे ST2। अब ये पॉइंट जो है आप दबाइएगा ना, जिसको अगर आंख लाल होगा दर्द होगा, तो आप धीरे धीरे उसको मसाज कीजिए, क्योंकि ऐसा तो है कि तेजी से मसाज कीजिएगा थोड़ा दर्द होगा तो जल्दी असर आएगा। लेकिन अब नए नए सीख रहे हैं, कहीं कोई एक झापड़ लगा ही ना दे, इतना तेज दर्द हो सकता है। तो यहाँ पे आप मसाज कीजिएगा। मेरी ना राइट आई पता नहीं क्यों रेड हो गई एकदम एकदम राइट आई आपके रेड हो गए ना। दिस इज माय राइट आई, दिस इज माय राइट आई। हो सकता है पिक्चर जो इन्वर्ट हो रहा है, तो इस ये यहाँ ST1 है, ये ST2 पॉइंट, ठीक है। और सर थोड़ा किरकिर भी कर रही है अंदर से। हाँ, तो बस आप यहाँ पे दबाइए ना। इसके लिए आपको लीवर, ये आपका जो है पित्त का रोग हो गया ना, तो पित्त वाले पॉइंट का लीवर 2, लीवर 3, ST44, ST45, GB34, ये सब आप लगा के देख लीजिए, आपको देखिए आप असर आ जाएगा। दूसरी चीज है कि आप यहाँ केवल मसाज कीजिए। यहाँ ST1 है, थोड़ा सा नीचे इसका, यहाँ दबाइएगा तो ST2। आप देखिए इस तरह दबा के देखिए कि दर्द है यहाँ पे आंख के ठीक नीचे। हाँ सर, यहाँ हो रहा है नीचे ST2 पे। हाँ, तो इसको आप मसाज कीजिए इस सर, तरह से। आपको तो मेरे को दिखता नहीं है, आपका फेस नहीं दिख रहा है मेरे को, मेरा वीडियो स्टॉप है। दिख कैसे नहीं रहा है? देखिए सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना? दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ, मेरे को नहीं दिख रहा है। दिख रहा है। नेटवर्क का इशू होगा। क्लियर दिख। सर मेरे को नहीं दिख रहा। हेलो सर, बोल रहे हैं कि आप अभी वो मैम को बताएं पित्त का पॉइंट ST44, 45, Li23, GB34, ठीक है। लेकिन अभी कुछ देर पहले आप बोले कि छाती के कफ की वजह से ये आंख में UB1, UB2 ये सारा पॉइंट यूज किया जाता है, तो ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कहा आपने, पित्त से हुआ है? नहीं, आपने गलत सुन लिया, ठीक है। छाती के जो कफ है ना उसके पॉइंट बता दिए ना आपको। आंखों में समस्या पित्त के कारण ज्यादा होती है, तो यहाँ पे जो है ना आप इस तरह से मसाज कीजिए। तो ये दर्द क्यों है सर? जहाँ आप मसाज कर रहे हैं वहाँ मेरे को दर्द है, वो दर्द क्यों है? वो वहां पे एक्यूप्रेशर पॉइंट है ना, वो पॉइंट जो है आप वहां पर एनर्जी रुकी हुई है। जैसे नाली में पानी बह रही है, कहीं पे अटक जाता है ना पत्थर, तो वो पानी को जाम कर देता है ना। उसी तरह से यहाँ ये पॉइंट नीचे आती है,
फिर ये नीचे की भी आ जाती है और ऊपर की ओर भी जाती है। ठीक है, तो एक पूरा चैनल है। इस पर जो है हमने एक पीडीएफ तैयार किया है, ठीक है, बेसिक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के ट्रीटमेंट के लिए, वो आपको मिल जाएगा। ग्रुप ठीक है। 1 में सर, है ना? हाँ, ये ये पीडीएफ हम एक्चुअली आज तैयार करना था, लेकिन चूंकि बैक टू बैक हम 3 बजे से क्लास ले रहे हैं, हाँ इसलिए हम बना नहीं पाए। सर, actually दूसरा बनाना ये आंख फड़क भी रही है, जैसे कभी ये इधर की फड़कती है, कभी इधर की फड़कती है। हो जाएगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो है ना, ये आप दोनों जगह जो, अच्छा दूसरे साइड में देखिए, जो आंख ठीक है वहां पर, वहां सेम जगह आप मसाज कीजिएगा तो दर्द नहीं मिलेगा। नहीं है दर्द, उधर नहीं है सर, राइट में ही है। यस, तो राइट में जहां भी है ना, बस उसको मसाज कीजिए, यही आपका। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से करना है। एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, ज्यादा अच्छा। एंटी क्लॉकवाइज, ओके। हेलो सर। यस। हाँ जी सर, निर्मल बोल रहे। हाँ निर्मल जी बोलिए। सर हाँ जी सर, मेरा ना राइट आई का ऑपरेशन हुआ है 5 महीने पहले। तो राइट आई का मतलब चश्मा वगैरह जो नंबर दिया है वो उसी चश्मे से मुझे टेढ़ा दिखता है। तो दोबारा से सारा चेकअप हुआ है, तो उनको भी कुछ समझ नहीं आया, सारे टेस्ट हो गए, सब ठीक है सर। अगर मोबाइल देखती हूँ तो उसकी डेप्थ ज्यादा नजर आती है, और 2 कोने उसके बड़े तिरछे से हो जाते हैं। तो सर क्या तो करें? ये डॉक्टर ने क्या कहा है? उन्होंने कहा, उनको कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि भाई ये आप हो सकता है आपकी ड्राइनेस है आंखों में, या स्वेलिंग है जो कि स्कैनिंग में पकड़ में नहीं आ रही। तो उन्होंने आई ड्रॉप्स दिए हैं कि आप 15 दिन आई ड्रॉप्स डालो, उसके बाद देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने आई के नीचे सब दबा के देखा है, तो वहां पर दर्द है मुझे, दोनों कहाँ पे आंखों में दर्द है? दर्द है। ये सर जो नीचे आंख के नीचे हड्डी होती है ना, ये हड्डी नीचे, हाँ जी, ये यस यस, यहाँ हड्डी के नीचे दर्द है, स्टमक और ऊपर भी, और सर आईब्रो के ऊपर सेंटर में। हाँ जी हाँ जी, आई के ऊपर, ये ऊपर, हाँ सेंटर में, सेंटर में यहाँ भी दर्द है। जीबी 14 पॉइंट। आप ये साइड का जो है ना, ये ऑर्बिट, हाँ आई जी ऑर्बिट, हाँ जी, इस आई ऑर्बिट पे आप मसाज कीजिए, ठीक है। ओके, मतलब क्रीम से, थोड़ा क्रीम लगा ले उंगली पर? हाँ क्रीम लगा कीजिए आराम से, ताकि स्किन जब टच करेगी ना तो रफनेस आएगा ना, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर ऑपरेशन बिल्कुल ठीक सर एक हुआ है, क्वेश्चन सब है, कुछ ठीक है, 25 साल का समझ नहीं लड़का आया क्या है, हो रहा है। एपिलेप्सी की तकलीफ है देखिए उसको। पर्सनल, सुनिए पहले, एक पर्सनल मिनट प्रॉब्लम मैम, जो है, वेट वेट, ग्रुप में शेयर कीजिए पर्सनल प्रॉब्लम, ठीक है। पहली चीज, अभी हम लोग वात पित्त का कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो शेयर कीजिए, ठीक है। आइज के लिए अभी हम ट्रीटमेंट बता रहे थे, तो ये चूंकि पित्त से जुड़ा हुआ है इसलिए बता रहे थे, ठीक है। सर आई रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, आइज रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। उसको अचानक बहुत कम दिखने लगा, एकदम आंखों के सामने लाना पड़ता है कुछ भी देखना है तो। उसको मतलब 25 साल का लड़का है, एपिलेप्सी का डोज बढ़ गया था उसका, तो अब उसको दिखना बिल्कुल ही नहीं बराबर। 25 साल, 25 ईयर्स बराबर दिखता है, और सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं। अभी डॉक्टर ने बोला कि जी रिपोर्ट्स क्या है, मतलब क्या रिपोर्ट्स क्या था? रिपोर्ट सारे नॉर्मल, कुछ भी उसमें नहीं आ रहा है। आंखों के रिलेटेड जो भी रिपोर्ट डॉक्टर ने बोले सब नॉर्मल है। अभी बोल रहे हैं कि नस सूख रही है। तो ये नर्व जो है ना सूख रही है, ठीक है। ये तो आई ड्राइनेस का एक प्रोटोकॉल है, लिवर ड्राइनेस का, ठीक है, वो लगाइएगा। और ये हम जो बता रहे हैं ना, ये ट्रीटमेंट आंखों दबाने वाला और ये सब जी 10 मिनट 15 जी मिनट सर करने के लिए खुद को, ठीक है। ध्यान जहां दर्द करेगा वहीं ज्यादा ट्रीटमेंट देना है। और लीवर का कौन सा पॉइंट दे साथ में आपने कहा? एक्चुअली ये जो, अगर आंख सूख रही है तो ये वात का पॉइंट है, वात का पॉइंट लगाइए, ठीक है। अभी वात पित्त का, जैसे आंख लाल हो गई तो आंखों में क्या है, पित्त है। अभी पॉइंट बताइए उसके पित्त वाले लगाइए। और नरेंद्र जी, ग्लूकोमा क्या है? कफ है।
है ना, ग्लूकोमा कफ। ये आप जो है एक दबाव महसूस होता है अंदर से, ठीक है, आंखें लगता है कि कोई अंदर से दबा रहा है, फूट न जाए इस तरह से। तो आप कफ के पॉइंट आप एक सप्ताह लगा के देखिए तो फिर बताइएगा, ठीक है। बीमारियां हमारे पास आ रही है, हम 3 सेट जो है हमारे पास पॉइंट्स के, उन्हीं के थ्रू हम उनको ठीक करें। सर शुगर की वजह से भी आंख में प्रॉब्लम आती है? एकदम आती है, ठीक है, एकदम आना है। तो आप शुगर जो है ना पित्त के कारण भी हो सकता है, कफ के कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या बहुत गर्मी महसूस होती है तो स्टोमक हीट के कारण होगा। तो आपको स्टोमक हीट वाले जो पॉइंट है ST44 या पित्त वाले जो पॉइंट है वो लगाइए। 2 तरह के पॉइंट आप लगा सकते हैं शुगर के मरीज के लिए, ठीक है, एक पित्त वाला एक कफ वाला, ठीक है। अगर शरीर एकदम गर्म रहता है, हमेशा प्यास लगती है ये सब, तो पित्त के पॉइंट लगेंगे। और प्यास नहीं लगती है, ठीक है, लेकिन शरीर सुस्त रहता है, वो कफ के पॉइंट लगेंगे, ठीक है। और मेमोरी लॉस के लिए क्या करें, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के लिए क्या करें। मेमोरी जो है ना, जो वात वालों की मेमोरी है ना, इजी कम्स इजी गोज वाली होती है, मतलब तुरंत याद हुआ तुरंत भूल भी गए, ये वात की समस्या, ठीक है। अगर मेमोरी लॉस है तो जल्दी याद होना और जल्दी भूल भी जाना, ये आप वात के पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। ये लगा के देखिए, वात के पॉइंट लगाने हैं, वात के पॉइंट, जैसे जी, कोई भी हेलो। चीज जल्दी आए और जल्दी चल जाए। स्पीड क्या होती है, वात है ना, स्पीड में आना है, स्पीड में चला जाना, शॉर्ट टर्म है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के लिए है। तो वात के पॉइंट आप लगा के देखिए, ठीक है। प्लस जो व्यक्ति है क्या पतला दुबला है? नहीं, मोटा है जी। मोटा है। ये समस्या उसको कब से हो रही है? लगभग 2 साल से। 2 साल से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का है। अच्छा, एक्चुअली देखिए, आप एक्यूप्रेशर के हिसाब से आइएगा ना, तो शॉर्ट टर्म जो मेमोरी होती है वो हमारे ब्लड में रिसाइड करती है। हमारे ब्लड में शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और हमारे किडनी में लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो इनको शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रॉब्लम है, इसका मतलब इनको ब्लड की इश्यूज है, ठीक है। क्या है? ब्लड का इश्यू। तो इनको कफ होगा तो ब्लड नहीं बन रहा हो, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली स्प्लीन की ह्यूमिडिटी बढ़ने से जो है ना कफ बनता है, और कफ बनता है ना तो ब्लड में वो क्वालिटी नहीं रह पाती है। तो इनको एक्चुअली ब्लड डिफिशियंसी का केस बनना है, ठीक है। ब्लड डिफिशियंसी कहाँ? हार्ट में ब्लड की डिफिशियंसी, ठीक है। हार्ट ब्लड डिफिशियंसी के मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं रखे हैं, डायरी को हमने जो है काफी फट गई है हमारी डायरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी किसके कारण होती है सर, क्या बोले अभी? कोई भी चीज हम याद रखते हैं तो दूर की चीजें, जो लंबी चीजें हैं ना, वो किडनी में स्टोर होती हैं, और नजदीक की चीजें जो हैं वो ब्लड में स्टोर होती है। तो ब्लड जिसको कमी होगा ना, उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाएगा, उसको छोटी छोटी चीजें याद नहीं रहेगी। हालांकि पुरानी बातें हैं उसको याद, लेकिन अभी का कोई भी बात याद नहीं। ये जो है आपका ब्लड के कारण है, क्योंकि शॉर्ट टर्म का मेमोरी ब्लड में स्टोर होता है, लॉन्ग टर्म का मेमोरी किडनी में स्टोर होता है, ठीक है। अब किसी को बहुत दूर की चीजें, पुरानी चीजें याद हैं, मतलब नहीं याद है, अभी की चीजें याद है, तो मतलब उसका ब्लड ठीक है, लेकिन उसकी किडनी में एसेंस की कमी है। अच्छा, ये रेखा जी हमने वात के पॉइंट बता दिए हैं। अब आप लेट से आए तो हम उसको रिपीट नहीं कर सकते, आपको ग्रुप में मिल जाएगा। किसी के पास लिखा हुआ है तो शेयर कर दीजिए वात के पॉइंट। ओके सर, थैंक यू। हाँ, वात के पॉइंट जो है आप मिल जाएंगे ग्रुप में, ठीक है। एक अच्छा सा इमेज बना के हम शेयर कर देंगे वात के कफ के पॉइंट। और ये जो आप कह रहे हैं हार्ट में ब्लड की डिफिशियंसी, क्योंकि ब्लड का प्रॉब्लम है तो हार्ट को हम लेके चलते हैं। तो हार्ट में ब्लड की डिफिशियंसी जो है आपको
ये कर सकती है, ठीक है, मेमोरी लॉस कर सकती है। अब हार्ट में ब्लड के लिए अच्छा प्रोटोकॉल, यांग डिफिशिएंसी, ब्लड डिफिशिएंसी, लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल है। तो ठीक है, सर इसका लेकिन मतलब कुछ जब कोई पेशेंट आएंगे और अपना कोई भी प्रॉब्लम बताएंगे, बात पीत कफ से रिलेटेड, जैसे उनको पैर पैर घुटनों का तो आम बात हो गई है, घुटनों के बारे में सभी कोई पूछते हैं, तो उनको डायरेक्ट हम लोग वात वाला ट्रीटमेंट दे देंगे। घुटनों में वात है, घुटनों में 6 पॉइंट है, घुटनों में 6 पॉइंट है और घुटने के पीछे 1 पॉइंट है, ये 7 पॉइंट है। ट्रीटमेंट कीजिएगा तो घुटनों का दर्द चला जाएगा। मतलब ये नहीं वात सर, के घुटना पॉइंट। लेकर के नहीं पूछ रहे, बोले कि अभी जैसे वात के बारे में बताएं तो वात से रिलेटेड तो उसी पॉइंट को हम लोग यूज करेंगे ना। हाँ, वात के पॉइंट यूज कीजिए, ठीक है। ऐसे घुटनों में वात के स्पेशल जो है ना पॉइंट है घुटनों के चारों तरफ, ठीक है। एक प्रॉपर इमेज हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, वो पॉइंट को आप अंगूठे से मसाज कीजिए, आपको डायरेक्ट मतलब घुटने पर ही वो पॉइंट्स को आप मसाज कीजिए, आपको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। घुटने नहीं मुड़ते हैं। मसाज करने से कई बार दर्द बढ़ जाता है घुटने की मसाज। ऑयल लगा के कीजिए। देखिए वात जो है ना वो बाहर जब निकलेगा ना तो दर्द हो सकता है, लेकिन कंटिन्यू कीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। और गर्मी वहाँ होनी चाहिए, मतलब कि जो ड्राइनेस है ना उसको गर्मी से हम लोग ठीक करते हैं। तो हमें अच्छा मोक्सा भी कर सकते हैं, है ना। अच्छा, ये आपके पास अनुभव आया है क्या कि आपने ट्रीटमेंट दिया है वात के घुटनों के पॉइंट और दर्द बढ़ गया है? जी सर, वो जो उंगलियों के पॉइंट दिए, मेथी पट्टी दी, उससे तो आराम आया, लेकिन जब घुटने के पॉइंट दबाए तो दर्द बढ़ गया था। अच्छा, तो उसको आप सेक दीजिएगा ना तो आपको राहत मिल जाएगी, ठीक है। मोक्सा से सेकिए। गर्म पानी वाली है वैसे दूसरी सूखी? ये सूखी मतलब सिकाई चाहिए। वो जो लाइट आती है ना इंफ्रारेड वाली, है ना, हाँ जी, उससे सिकाई कर सकते हैं और मोक्सा से भी कर सकते हैं। मोक्सा और इंफ्रारेड में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक चीज। सही से इस्तेमाल कीजिएगा, मोक्सा वही काम करता है जो इंफ्रारेड लाइट करती है, ठीक है। लेकिन क्या है इंफ्रारेड लाइट जो है थोड़ा सुरक्षित है। सर ये हार्ट वाला सर बता रहे थे, हार्ट में जो ब्लड की कमी है तो मेमोरी लॉस हो जाएगा, तो कौन सा पॉइंट है सर? लिखिए P6 लिखिए, P6। जी सर, P6, CV4, 14, 15 तीनों पॉइंट। CV4, 14, 15। सर कंसेप्शन वेसल ना? क्या कंसेप्ट? यस यस। UB17, H7, सर और UB17 UB17 है। ब्लड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो ना जी तो UB17 और CV4 दे सकते हैं, सिंगल पॉइंट, ठीक है। 1 पॉइंट थेरेपी में ब्लड रिलेटेड कोई इश्यू हो UB17 को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये सभी पॉइंट्स जो हैं जो टोन करने जानते हैं टोन कीजिएगा। 17 के बाद 40 भी बताया सर? UB17, ठीक है। 7 भी बोले ना UB? नहीं, UB17, ठीक है। 7 कहाँ बोले? H7। अच्छा, H7, H7, P6 को लिख लिए किसी भी तरह के मानसिक रोग के लिए। P6 पहला पॉइंट, किसी भी तरह का मानसिक रोग हो P6 आप लगा सकते हैं। मन से रिटार्टेड बच्चों को भी एकदम यहीं से आगे बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन स्टार्ट यहीं से कीजिए P6 से, है ना। डिप्रेशन के मरीज भी हैं उनको आप यहीं से दीजिए, ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। मतलब आगे बहुत सारे पॉइंट जुड़ेंगे लेकिन स्टार्टिंग से आप कर दीजिए P6, ठीक है। पॉइंट जो जितने क्या टोनिफाई
यस 25। तो P6 है CV4 14 15 UB 17, ठीक है। और UB20 जो है ना, UB20 स्पेशल पॉइंट है जो स्प्लीन की ताकत को बढ़ाता है, जो ब्लड बनाता है, ब्लड बनता है स्प्लीन में, तो स्प्लीन को ताकत मिलेगा तभी तो उसके लिए एक पॉइंट है UB20, ठीक है, UB20। चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आज हमने जो कुछ सीखा है उसको अप्लाई करना है। कहने का मतलब है कि एक रेगुलर ये कही गई है कि एक रेगुलर क्लास होनी चाहिए जिसमें जो है पूरा डिटेल से हमको जानकारी मिले। तो इसके लिए हम एक PDF आपको तैयार करके दे रहे हैं, उसमें अब वीडियो मिलेंगे, और जितने सारे पॉइंट्स हैं उनका लोकेशन मिलेगा, एटलस मिल जाएगा, ठीक है। अब बीमारियों को ठीक करें उसके लिए कौन कौन से पॉइंट यूज करने हैं वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये एक PDF तैयार करके आपको मिल जाएगा जिसमें 1000 से ज्यादा बीमारियों को आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, और थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। लाइफ टाइम मेंबर ग्रुप 2 में शेयर करेंगे, हाँ करेंगे, लेकिन अभी वो बना रहे हैं, अभी बनाने जा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली आज बनाने वाले थे लेकिन तीनों क्लास हमारे साथ आ गया तो इसलिए नहीं बना पाए, तो कोई इशू नहीं है, हम बना के आज शाम तक रात तक दे देंगे, ठीक है। और दूसरा चीज, इसमें कितने लोग हैं जो लाइफ टाइम मेंबर नहीं है? जी सर मैं नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ। सर रंजना। मैं नहीं हूँ। कौन से ग्रुप के लाइफ टाइम? देखिए लाइफ टाइम ग्रुप है ना, जैसे सपोज कि आप लाइफ टाइम मेंबर नहीं है, ठीक है। रंजना, आपका फैमिली बजट कितना है दवाओं का? कितना महीने में दवाएं लेती हैं आप? सर दवाएं तो सर बहुत आ जाती हैं, तकरीबन 1000-1500 से ऊपर तो मेरी दवाई आ जाती है सर। अच्छा, ठीक है। और अभी बच्चों का तो जोड़ के तो वही 2000 तक। 2000। तो ऐसा क्यों? आप जो है आपको क्या मतलब समस्या है? सर मेरे को तो सबसे ज्यादा गठिया की समस्या है सर, हड्डियों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और ब्लड की कमी भी है, और जो D3 की कमी भी निकली है टेस्ट में। ओके, सबसे पहले तो LI7 लगाइए जो गठिया का दर्द है उसके लिए, लिख लीजिए गठिया के दर्द के लिए LI7। LI7 तो ऐसा है ना कि जैसे कि आप एक महीने में आप इतनी सारी दवाइयों खर्च कर रहे हैं, जी हम लोग सर। चाहते हैं कि 0 बजट ट्रीटमेंट आपका हो, मतलब कि आपके घर में दवाओं की जरूरत ना पड़े सर, ठीक है जी। तो धीरे धीरे जो है दवाओं के खर्च को 0 कर देना है, ये उद्देश्य के साथ जो है स्वास्थ्य फाउंडेशन का लाइफ टाइम मेंबरशिप है, ठीक है। आप हर महीने डॉक्टर के पास जाते होंगे उसका खर्च होगा, डायग्नोस कराते होंगे उसका खर्च होगा, दवाएं हैं उनका खर्च तो परमानेंट बनाओ, जिनका BP है शुगर है तो परमानेंट उनका खर्च हो गया। और कुछ आकस्मिक मतलब कब सब कुछ ठीक है लेकिन फिर अचानक से कुछ हो गया, किसी को चोट लग गया, ऐसा कुछ हो गया जी, तो खर्च तो हो ही जाता है। तो मेडिकल एक्सपेंस 0 होने चाहिए जी सर। हम लोग का थॉट है, मेडिकल एक्सपेंस जो है 0 होने चाहिए। अब आप जो हर महीना 2000 4000 5000 इस तरह से खर्च कीजिएगा, हाँ जी, जब सर टेस्ट वेस्ट होते हैं तो सर ज्यादा ही हो जाता है, 10,000 भी हो जाता है। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप जो है एक सिंगल मेंबरशिप है, इसमें हम आपके सभी प्रॉब्लम्स को चाहते हैं कि 0 बजट ट्रीटमेंट के तहत ले आए, मतलब कि हम लोग अल्टरनेटिव थेरेपी के थ्रू, स्विच वर्ड के थ्रू, पॉइंट्स के थ्रू, बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे आपका जो दवा का खर्च 0 हो जाए, ठीक है। डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, बिना डायग्नोसिस के काम चल जाए, क्योंकि आप जब सीखिएगा डायग्नोसिस ना एक्यूप्रेशर का, ठीक है, तो आप बीमारियों को अच्छे से पकड़ सकते, ठीक है। अभी आपने देखा एक एक पॉइंट लगा के भी आप ठीक हो रहे हैं, जी, ठीक है। तो अगर हमने और फुल प्रोटोकॉल आपको लगाया तब आपकी जो भी बीमारी है वो ठीक होनी निश्चित है। तो ये आपको प्लस, इसमें 2 चीजें, ये तो आपको सिखाया जाएगा कि आप कैसे इनका ट्रीटमेंट करें, घर में एक व्यक्ति जो है सभी बीमारियों, घर के सभी लोगों को हेल्थ को क्लियर कर,
ठीक है, जी उसके जी पास सर। इतनी नॉलेज हम लोग देंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, जी पहली बात ये है। दूसरी बात, आपको यहाँ जितने भी कोर्स है एक्यूप्रेशर और हेल्थ से जुड़े हुए जितने भी कोर्स हैं आपको लाइफ टाइम तक मिलेगा, जीवन भर। ठीक है, जी सर। और हाँ, वो उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा, हाँ जी कोई अलग से चार्ज हम लोग नहीं लेंगे। जी और सर। ट्रीटमेंट जो है आपको ग्रुप में जो है मिलेगा। ठीक है, हाँ और जी सर। उससे आप किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। जी ठीक सर। है, जी जी और इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। हालांकि जब हम कुछ लोग हमसे पर्सनली ट्रीटमेंट लेते हैं तो हम उसका चार्ज करते हैं। ठीक है, जो 1000 रुपये 1 महीने का होता है, लेकिन वो रेयर केस होता है। नॉर्मली जो है ना, डेली हम लोग 100 से ज्यादा लोगों को फ्री में ही ठीक करते हैं अपने अलग अलग ग्रुप्स में। ठीक है, तो पहला तो आपको ट्रीटमेंट फ्री हो गया, दूसरा ट्रेनिंग फ्री हो गया, तीसरा आपको जो सबसे बड़ी जरूरत है ना, कि जब आपको समस्या हो कोई आदमी आपकी पीठ पर खड़ा रहे, है ना। तो ये स्वास्थ्य का फाउंडेशन जो है 24 घंटा आपके हेल्प के लिए है। जी जी सर। अब है कि रेगुलर हैबिट भी होनी चाहिए अच्छी, तो यहाँ पर आपको डेली योग और मेडिटेशन सुबह में कराया जाता है। जी सर। शाम को जो है 4 बजे क्लास है, 5 बजे क्लास है, रात के 9 बजे क्लास है। 3 घंटे रेगुलर क्लास चलती है और जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती है। ठीक है, तो 3 ठीक है घंटा सर। आपको डेली। हाँ, ये हम लोगों ने इसके लिए जो है सर 2500 मेडिटेशन सुबह में होता है। सर मेडिटेशन वाली क्लास का तो कभी लिंक आता ही नहीं है। सुबह में क्या है ना, सेम लिंक है, वो एक बार दे दिया जाता है ना तो हमेशा वही लिंक रहता है। अभी सर, आपको सुबह का- आज से जो है ना जितने भी लिंक है ना, ठीक है, फिक्स लिंक मिल हाँ जाएंगे, जी। आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। मतलब 4 बजे का लिंक फिक्स है, बस उस समय उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है सर, तो ग्रुप 1 में भी डाल दीजिएगा मेडिटेशन का भी। ठीक है, सुबह में जो मेडिटेशन है बिनू जी कराती हैं, वो जो है आपको मिल जाएगा। जी। हमारा मेडिटेशन 3 बजे होता है। ठीक है, और उसमें अलग से एक चार्ज होता उसका है नहीं जो कि मिलेगा नॉर्मल सर? चार्ज है, और 100 रुपया दे के कितना आप है? मेडिटेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। बस 100 रुपया एंट्री ग्रुप है, कोई फी वगैरह नहीं है, लेकिन एंट्री का एक चार्ज है और 100 लाइफ रुपीज। टाइम? आप 100 लाइफ रुपया टाइम? देके मेडिटेशन 3 से 4 बजे का समय रहेगा। ठीक है, लाइव। तो मेडिटेशन के भी स्टूडेंट है यहाँ पे, लाइफ टाइम मेंबर भी हैं। लाइफ टाइम मेंबर है, आप 2500 पे करते हैं और लाइफ टाइम के लिए आप ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट यहाँ लेते हैं ग्रुप, और सब सपोर्ट आपको हमेशा मिलेगा। सॉफ्ट स्किल के बहुत सारे कोर्सेज आपको करवाए जाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेस होंगे आपको सॉफ्ट स्किल के सैटरडे और संडे को। ठीक है, लाइफ टाइम मेंबर है यहाँ पे कोई? हाँ सर। सर लाइफ टाइम में सर मेडिटेशन हीलर नहीं है हीलर क्या? क्लब के लाइफ टाइम हूँ मैं। अच्छा, हीलर ग्रुप में है। नहीं, ठीक है, हम हैं सर लाइफ टाइम में सर मेंबर। लाइफ टाइम मैं भी हूँ सर, लाइफ टाइम प्लस हाँ हीलर सर मैं भी हीलर्स ग्रुप में भी है, तो वो जो है लाइफ टाइम मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये 2500 की है। इससे फायदा क्या है, कोई बताएगा? हम ही बता दें कि आप ही लोग बताइए? सर आप हम ही बताएंगे बताइए, तो अच्छा रहेगा। अपने सर मुंह आप से अपनी बताइए, आप तारीफ बताइए। अच्छी, खुद की तारीफ करना नहीं। मधु जी आप बताइए थोड़ा, आप सर आपको कितने शब्दों साल का से जुड़े ज्ञान हुए? बहुत अच्छा आता है सर, आप जो बोलिएगा वो दिमाग में एकदम सेटअप हो जाता है। हाँ सही कह रहे हैं ये। मधु जी को थोड़ा बोलने दीजिए। मधु जी कितने दिन से कनेक्टेड है आप हमसे? मैं तो शायद 4-5 साल से हूँ, और ये ऑनलाइन क्लासेस तो आपकी जब से हो रही है जूम पे, तो मैं शायद 1 साल हो गया होगा। हाँ, 2 साल, जब 2-3 साल हो। हाँ, वैसे मैं आपसे 3 साल से जुड़ी हूँ, 3 या 4 साल हो गए शायद। ये 6ठा साल चल रहा है आपका। नारी शक्ति वाले ग्रुप में थे ना आप? हाँ हाँ, हो सकता है 6 साल हो, मुझे तो ध्यान नहीं, पर मैं काफी टाइम से जुड़ी हूँ। पर आपने जो भी कराया एकदम, मतलब आपका फीस तो कुछ होती नहीं है, इतना कम पैसे में आप इतना कुछ कराते हैं ना कि सबको ही करना चाहिए। मैं तो जिनको मैं जानती हूँ मैं सबको बोलती हूँ। अब लोगों को लगता है कि नहीं क्या पता नहीं क्या होगा, पर ज्वाइन नहीं करते जल्दी से लोग असल में ना। एक्चुअली किसी को ये यकीन ही नहीं है कि इतने कम फी हाँ में इतनी सारी चीजें मिल सकती हैं। तो उनको कई बार जो है ना, मतलब कि एक बार तो मुंबई में जो है पुलिस में जो है लोगों ने कंप्लेन कर दिया कि ये लोग जो है स्वास्थ्य फाउंडेशन में जो है, ठीक है, लोगों को ठगते हैं। ठीक है, ये जो है कहते हैं कि हम पूरी जिंदगी भर कोर्स करवाएंगे और केवल उसमें 1500 की थी, केवल 1500 रुपये में।
तो वो जो है ना, अब हमारे पास जो है फोन आया, तो हमने कहा कि हम लोग कराते हैं, ठीक है। तो फिर वो जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने अपने किसी फैमिली मेंबर को ग्रुप में ऐड करवाया और वो अभी लाइफ टाइम मेंबर है, ठीक है। तो ऐसा है। अब मधु जी मेरे ख्याल से 6 साल हो गए। स्वास्थ्य फाउंडेशन का जो हेल्दी ग्रुप जो स्टार्ट हुआ था ना, वो आपका हेल्दी और नारी शक्ति, ये हुआ था दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, नवंबर या दिसंबर में। इस बार जो है 6 साल पूरे हो जाएंगे। उससे एक खास ग्रुप भी नारी शक्ति ग्रुप, तो लेडीज के लिए स्पेशल ग्रुप था। और अभी लाइफ टाइम मेंबरशिप के अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2012 से जुड़े हुए हैं। हमारे पास ऐसे मेंबर हैं जो 2012 से जुड़े हुए हैं अभी तक। हमारे पास ऐसे केस हैं जिनमें मतलब कि शादी नहीं हो रही थी उस समय से जुड़े हुए हैं। अब शादी हुआ तो उसके बाद बच्चे नहीं हो रहे, अब बच्चे जो है हुए तो अभी वो बड़े हो गए हैं, और अभी भी जो है उनको कुछ भी दिक्कत होती है तो कॉल करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारी गिनती जो है कम पड़ जाएगी, क्योंकि कम से कम तो हम ये जानते हैं कि जब हम लोग पहले मेंबरशिप के पहले फ्री ट्रीटमेंट ऑलरेडी देते थे तो एक बड़ी भीड़ जो है हम लोग के साथ रहती थी। और ट्रेनिंग जो है चूंकि टफ पार्ट होता है इसलिए इसमें कमी लोग आते हैं। ट्रेनिंग आसान नहीं होती, कोई किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग, ठीक। ऐसे लोग हैं जिन्होंने 600 लोगों को, 700 लोगों को चिकनगुनिया के और डेंगू के लोगों को एक दिन में इलाज किया। हमारे मेंबर्स, इस तरह के मेंबर्स हमारे ग्रुप में हैं और बहुत पावरफुल लोग हैं। ये जो है स्वास्थ्य फाउंडेशन में हमारे पास, हमको ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जो हमारी टीम में है, जिनसे हम बात करते हैं, ठीक है। एक हमारे मित्र हैं, शायद वह नहीं है, उनको सब कुछ याद रहता है, वो किसी चीज को भूलती नहीं, उनको पिछले जन्म का भी याद है, पिछले जन्म में वो कहाँ कहाँ गए थे, वो टोटल चीज। हमारी स्वास्थ्य कथा टीम के मेंबर है, ठीक है। वो किसी से बात नहीं करती है, इसलिए जनरली वो कभी भी आपको ग्रुप में उस तरह का चैटिंग में या फिर नजर नहीं आएंगे। वो किसी से बात ही नहीं करती है, वो सिलेक्टेड लोगों से ही बात करती है। और यहाँ से जुड़ी हुई है, एक्यूप्रेशर उन्होंने सीखा है यहाँ से और ट्रीटमेंट भी करती है। काफी सपोर्ट जो है हम लोग को मिला, इसलिए कि पहले सर्टिफिकेशन का भी वो काम करती थी हमारा। तो ऐसे लोग हैं, मतलब बहुत ही पावरफुल लोग हैं और कई देश से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो हमारे प्रकाश जी हैं आयरलैंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बीना जी हैं इंग्लैंड से जुड़ी हुई हैं और रेगुलर एक्टिव रहती है, ठीक है। टाइम के कारण जो है थोड़ा सा अभी फिजा है जुड़ी है ऑस्ट्रेलिया से अभी हाल फिलहाल। अभी पाकिस्तान से जो है तबस्सुम जो है जुड़ी है। अभी मलेशिया से हमारे फ्रेंड्स हैं जकार्ता से, वो लाइफ टाइम मेंबरशिप में जुड़े हुए। काठमांडू से तो बहुत सारे लोग, ये नेपाल से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। चाइना में हमारे 10-12 लोग हैं चाइना से, यहीं के लोग हैं, वहाँ चाइना में जाकर रहते हैं, लेकिन वो लाइफ टाइम मेंबर है हमारे, ठीक है। व्हाट्सएप पे नहीं होते हैं वो, ठीक है, लेकिन जब आते हैं भारत में तो एक्टिव हो जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो फिर जो है बढ़िया होता है, मेल वगैरह से जो है कनेक्टेड रहते हैं। हाँ सर, आपकी कोई यूनाइटेड किंगडम की एक स्टूडेंट मुझे हाई लिख के भेजी, तो मुझे पूछी कि आप कौन हो, तो हम बोले कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं सर नहीं हूँ, सर का नंबर कोई कुछ और है। तो हम लोग इनवाइट किए कि आइए, कभी इंडिया आइए, घूमिए फिरिए। आप ही की स्टूडेंट है वो, आपका नाम ले, आपका ग्रुप के बारे में बोली। मैं पूछी कि आप, मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको, तो बोली कि ग्रुप से मिला। चलिए बहुत अच्छा, एक यूनाइटेड किंगडम की लेडी मुझे हाई करती है हम अपने फैमिली को दिखाए, हम बोले देखो देखो मेरी भी एक फ्रेंड है जो फॉरेनर है तो हाँ, 15 देशों में अभी स्वास्थ्य फाउंडेशन के मेंबर्स हैं। अभी 15-16 अभी जो हमको याद है, जैसे यूके में है, कनाडा में जो है ममता जी हैं, ममता पाडिया। तो ऐसे नहीं कि सबका नाम याद रहता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी लाइफ टाइम मेंबर हैं उन्होंने हमसे डिस्कशन किया है, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। और ये एक लंबा रिलेशनशिप है, मतलब कि एक बार स्टार्ट हो गया तो मतलब ये आपका कोई खत्म होने वाला नहीं है, आप हमेशा यहाँ पे बने रह सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको हर कोर्स के सर्टिफिकेट मिलते हैं,
हर कोर्स का सर्टिफिकेट मिलते हैं, प्लस सभी सर्टिफिकेट जो है ना ISO सर्टिफाइड होते हैं। हमारी संस्था जो है MSME रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और ISO सर्टिफाइड है। तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेंगे ISO सर्टिफाइड मिलेंगे तो उसका अपना एक वैल्यू है, ठीक है। हम लोग हर स्टूडेंट्स के नोट्स तैयार करवाते हैं और उसको नोट्स बनाने में हेल्प करते हैं ताकि वो एक अच्छा परफेक्ट जो है क्लियर बन सके और जो कोर्स वो कर रहा है उसको परफेक्टली जो है वो जान सके, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं स्वास्थ्य फाउंडेशन के साथ, आप इससे जुड़ सकते हैं और सभी प्रॉफिट को ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स। सर कल एक जो है बात बताइए, हाँ। जो आपका 3 to 4 मेडिटेशन वाला आता है ना, वो लाइफ टाइम वालों के लिए नहीं है? नहीं, वो किसी के लिए नहीं, वो 100 रुपीज उसका एक एंट्री फी है, उसको देना होता है, ठीक है। अच्छा, और उसमें क्या कराते हैं सर? वो अलग अलग तरह के मेडिटेशन कराते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम जानते हैं वो आपको बताते हैं, ठीक है। और वो भी एक मजेदार सेशन होता है। बहुत सारी चीजें हैं, उसको हमने अलग इसलिए रखा है ना क्योंकि अगर उसमें एनर्जी एक्सचेंज नहीं रखेंगे ना तो एक कार्मिक डिसबैलेंस पैदा होता है, ठीक है। अच्छा। आप बहुत सारी एनर्जी आप दे रहे हैं और एक्चुअली उसमें फी एक्चुअली नॉमिनल है, ठीक है। वो क्या है 100 रुपीज। आप 1 घंटे अगर कोई मेडिटेशन कराए अच्छा व्यक्ति, ठीक ना, 1000 रुपया तक ले लेता है। हमने कुछ लोगों से मेडिटेशन सीखा ऑनलाइन, 500 रुपया पर आवर चार्ज करते थे, ठीक है। तो यहाँ कोई पर आवर नहीं, 1 टाइम पेमेंट है, जस्ट 100 रुपीज। लाइफ टाइम मेंबरशिप भी है 20। तो ये जो है ना एक मतलब कि कुछ चीजें जो हैं उसमें पर्सनल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए उनको अलग से तैयार किया जाता है। तो कुछ ऐसे कोर्स हैं जो स्पेशल डिजाइन होते हैं तो वो चार्जेबल होते हैं, ठीक है। जैसे फेस रीडिंग, इसका ऑलरेडी जो है इसका फी जो है 2500 है। सिग्नेचर एनालिसिस, इसका ऑलरेडी फी 2500 है। तो ये तैयार किया गया है ऑर्डर पर, एक तरीके से ऑर्डर आप कर रहे हैं। लोगों ने डिमांड किया कि नहीं सर ये होना चाहिए, हम लोग को करना है, तो हमने कहा ठीक है। हमने समय दिया 2 महीने 4 महीने 6 महीने, उसके बाद हमने उस कोर्स को तैयार किया। तो ऐसे कुछ कोर्स हैं और इसकी भी लिस्ट आपको मिल जाएगी। बहुत ही पावरफुल कोर्स है हमारे पास। ऐसे कोर्स हैं जो आपके माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। और ऐसे कोर्स हैं जो आपके ब्रेन को जो 5 टाइम्स फास्टर और शार्पर बनाएंगे। हमारे स्टूडेंट्स हैं जो 5 टाइम्स जो फास्टर रीड कर सकते हैं नॉर्मल पर्सन से। ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सीखते हैं कि आप 5 गुना तेज दिमाग को कैसे आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये सब कोर्स जो है ना 7-8 कोर्स इस तरह के हैं जो बहुत टेक्निकली डिजाइन किए गए हैं और इनके चार्जेस रहते हैं, चाहे 100 हो चाहे 2500 हो, लेकिन उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। कोई व्यक्ति के दिमाग को आप 25 टाइम्स या 5 टाइम्स से शार्प कर दीजिएगा, इसके लिए आपको बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और इसको आप ग्रुप में आप कर नहीं सकते, आपको 1 to 1 उसके साथ इंटरेक्ट होकर उसको गाइड करना पड़ता है। तो हमारे पास पर्सनल इंटरेक्शन के लिए बहुत कम समय होता है, इसलिए हमने उसको चार्जेबल रखा है ताकि कम लोग सीखें, जो जरूरत है उन्हीं लोगों को ये नॉलेज मिले। तो बहुत सारे चीजें हैं यहाँ पे, लेकिन जो मेन है स्वास्थ्य फाउंडेशन है, इसमें आपको 3 से 4 घंटे डेली ट्रेनिंग है, ठीक है। इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और पूरी लाइफ टाइम के लिए आप अपने घर के स्वास्थ्य का जो बजट है, ठीक है, उसको 0 करना है आपको। तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ये स्पेशल जो है हमने इस अभियान के साथ ही जो है इसको और बहुत कम फी में रखा। 2500 आप एक बार में पेमेंट करेंगे और जबकि आपको जिंदगी भर ट्रीटमेंट मिलेगा और जिंदगी भर ट्रेनिंग मिलेगा, हर चीज की ट्रेनिंग मिलेगी और सब सर्टिफाइड होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। हम इसका पेमेंट कैसे करना हम बता देते हैं। ये आपका 8083 वाला नंबर है, उस पर आप 2500 पेमेंट करेंगे, वो आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। ये पेमेंट लिंक मिल जाएगा, तो इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं और साइट वगैरह पे भी जाके कर सकते हैं। बहुत सारी जगह है जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। सिंपल तरीका है 8083299134, ये नंबर हमारा ऑफिशियल नंबर है। इस पे आप पेमेंट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा
जब आप स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा। एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलता है आपके ईमेल के साथ अटैच रहता है, तो जितने भी चीज हम पढ़ाते हैं बस उसमें अपडेट कर देते हैं। तो आप अगर ग्रुप में नहीं भी रहें तो बस उसमें अपडेट देखते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, गूगल ड्राइव में ही आपको सब सर- कुछ सेव मिलेगा। सर स्विच वर्ड का दे दें 421 ना लाइफ टाइम मेंबर्स के लिए आज का। हाँ हाँ, ये 421 है जो हीलर्स ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं और जिन्होंने मतलब हाँ, कि हीलर्स ग्रुप को। यस, तो आप जो है 421 दे के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, गूगल ऐसा से इसलिए दे कि दें ऑलरेडी सर, आपने गूगल 100 रुपीज पे कर दिया है, इसलिए हमने उसको घटा दिया। ठीक है, तो 421 ठीक। दे के आप हीलर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आज से कल तक ये रहेगा ऑफर और ये हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ ओके ओके, चलिए आप सभी का वेलकम जो आ रहे हैं हमारे इस